सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 28 फैब 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या प्लान किया था कि अगर यहीं पर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो ये जो लेवल्स रहेगा हमारा, ठीक है ना, ये जो लेवल्स रहेगा हमारा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है, इस लेवल से, तो आप देख सकते हैं ये लेवल जो हमारा नीचे की साइड था, ये सपोर्ट की तरह कितना एग्जैक्ट काम किया और यहीं से ही मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम देके ऊपर चला गया है, ठीक है ना। सो हमारी ट्रेड कहाँ पर बनता था, देखिए पहली 15 मिनट पर अगर यहाँ पर ओपनिंग हुई है तो हमें ट्रेड तो लेना नहीं है, ठीक है। सपोर्ट है नीचे, या तो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब हम नीचे की साइड ट्रेड प्लान करते। बट यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड, ठीक है। तो 138 से देखिए हमें 150 यानी कि 20 पॉइंट से मिले हैं सिर्फ, ठीक है ना, इसमें सिर्फ 20 पॉइंट से मिले हैं और फिर ये यहाँ से फॉल कर गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया ये, और फिर यहाँ से हमें एक ट्रेड यहाँ पर मिला था, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर जब ये ऊपर इससे निकला तब फिर हमें यहाँ तक के लिए एक ट्रेड मिला था, ठीक है। आपको लाइव मार्केट में देखिए देखना होगा कि जहाँ से हम देख रहे हैं ये किस तरह के ट्रेड बन रहे हैं, कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर यहाँ से देखिए एक बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना रेजिस्टेंस पे, तो फिर यहाँ से फॉल करेगा 140 से, हमें से देखिए 20-30 पॉइंट्स मिलिए, 20-30 पॉइंट्स के लिए टारगेट अचीव कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से फॉल कर रहे हैं, फिर यहाँ से देखिए अब मार्केट आज इस टाइप से चल रहा था कि ऊपर से फॉल कर रेजिस्टेंस से फिर फॉल कर रहा था, फिर जाके नीचे से तो थोड़ा गिरता था, फिर ऊपर की साइड जाता था, फिर फॉल करता था। तो ऐसे मार्केट चल रहा था और मार्केट का पैटर्न डेली पहचानना चाहिए हमें कि मार्केट आज किस टाइप से चल रहा है। पर डे मार्केट एक जैसा नहीं चलता कि एक मोमेंटम देगा, कभी लोअर हाई बनाता है, कभी लोअर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, कभी लोअर हाई बनाता है, ठीक है। मार्केट को हमें समझना चाहिए कि किस टाइप का मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बियर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, और जो कि मैंने कल भी आपको बोला था कि जब भी हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा हम, और बियर एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, उस पर हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ऊपर की साइड फिर कितना अच्छा मोमेंटम हमें मिला है, या फिर इन ट्रेंड लाइन से जब ये क्लोज करके आता ऊपर की साइड, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे ऊपर इस लेवल के लिए। फिर देखिए यहाँ पर फिर अगेन यहाँ से थोड़ा नीचे आया और फिर यहाँ पे फिर आपको दिख रहा होगा कि एक बियर एंगल्फिंग पैटर्न टाइप बन रहा है और यहाँ पे एम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। एम पैटर्न भी बन रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट करना था हमें और फिर हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले आज भी। अब बात करते हैं कल के लिए हमें ट्रेड कैसे प्लान करने हैं। इन ट्रेंड लाइंस को हम रिमूव करते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है ये देखते हैं हम कुछ न्यू ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ओके। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन ये रहेगी, इसको हम, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ये रहेगी और ऊपर के लेवल्स जो ये रहेगा ना, ये लेवल देखिए, अगर ये लेवल कल यहाँ पर ओपनिंग होती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से फॉलो हो सकता है 211 से। बट अगर ये लेवल से ऊपर क्लोज कर देता है 15 मिनट के टाइम पे, मतलब 11 समझिए आप, 220 से ऊपर क्लोज कर देता है और सस्टेन करता है, फिर ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ने इसको क्लोज किया है, ठीक है। ये लेवल भी जो है इसमें मार्केट 2 डेज स्पेंड कर चुका है। अगर यहाँ से फिर अब निकलता है ना ये, ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलेगा 220 से, तो फिर हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा 200, ये 84 ईयर 300 तक का, ठीक है। ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है मार्केट। बट मार्केट ने अगर गैप अप ओपनिंग दी कल को, ये लेवल्स ऊपर की साइड ही ओपनिंग किया 290 के आसपास या 300 पे, तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, अगेन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ठीक है ना। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर हमें यहाँ पे एक इसी टाइप का, जैसे यहाँ पे फॉल हुआ था, तो यहीं पर ही यहाँ से दिखेगा और यहाँ पर फिर सपोर्ट लेकर इसी टाइप कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और इससे ऊपर निकल जाता है तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है, पैटर्न्स को देखकर, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर यहाँ से ही ये फर्स्ट टाइम में इसको रिकवर, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे इसे फिर से नीचे आ जाए और फिर अगेन ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करे। तो हमें देख के ट्रेड लेना है कि किस तरह कब ये ऊपर जाएगा। 220 से ऊपर जाने पर हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद और फिर ऊपर जाता है, तो देन हम फिर यहाँ से सपोर्ट लेने पर कोई अगर इस ट्रेंड लाइन पे बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाएगा, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज करने पर
हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी गिरता है, क्योंकि देखिए ये जो पैटर्न है ये अगेन यहाँ से यहाँ तक आ जा सकता है, फिर यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है 117 तक, ठीक है ना निफ्टी। अब निफ्टी का सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा, प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हमने इसमें किस तरह से प्लान करना था हमें। देखिए हमने प्लानिंग की थी, यहाँ पर ये ओपनिंग हुई और यहाँ पर ओपनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे एक बेयर एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और फिर यहीं से देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट तो हो गया था, बट आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, अगर ऊपर की साइड रेसिस्टेंस है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहीं पर ही ब्रेकआउट हो रहा है तो वो रेसिस्टेंस लेवल को पार करने दीजिए पहले, तब ट्रेड लीजिए, ठीक है। रेसिस्टेंस लेवल को सपोर्ट लेवल से नीचे जा रहा है तो शॉर्ट में तभी जाना है, ठीक है। नीचे अगर सपोर्ट है एग्जैक्ट वहीं पे ट्रेड मत बनाइए, पहले ऊपर की साइड आपको दिख रही है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से देखिए फिर यहाँ से आपको फॉल होता हुआ देखिए एग्जैक्ट इसी लाइन से एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने फॉल किया और नीचे की साइड गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसने कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और ऊपर की साइड चला गया। देखिए यहाँ से ऊपर जाने पर एग्जैक्ट इस वाली ट्रेंड लाइन से इसने इस वाली ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से ही फिर रिटेस्ट किया इस वाली ट्रेंड लाइन को और फिर ऊपर की साइड मोमेंटम दिया, तो और उसके बाद ये साइडवेज हो गया था। उसके बाद ये देखिए ट्रेड ट्रेड नहीं बनते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मार्केट में अवॉइड कर दिया करो प्रॉफिट। अगर आपका मॉर्निंग में बना चुके हो आप तो फिर सिस्टम क्लोज कर दीजिए या फिर ठीक है ना ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने आपको अपने बहुत काफ़ी कंट्रोल करके ही ट्रेड करना होता है अपने ऊपर, अदरवाइज़ आपको मार्केट बुलाता है और आप लॉस कर जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की साइड मोमेंटम दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लान होने वाला है हमारा। तो बैंक निफ्टी को हम ट्रेड करने वाले हैं यहाँ से, देखिए ये ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से ट्रेड प्लान करने वाले हैं हम और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ओके। सो इन ट्रेंड लाइन से हम ट्रेड करने वाले हैं अगर यहाँ से नीचे निकलता है, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम जो ट्रेड प्लान करने वाले हैं वो किस टाइप का होगा। ये लेवल्स रहेगा हमारा 650 650 60 से ऊपर निकलता है तो हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे 752, ठीक है ऊपर। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर फॉल कर सकता है, अगर यहाँ पर कोई भी एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है तो फिर यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, इसको भी क्लोज कर देता है तो फिर हमें ये वाला लेवल्स ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है 800 900 के लिए मार्केट मोमेंटम दे सकता है, ठीक है ना। अगर ये लेवल 600 के लेवल से निकल जाते हैं तो ऊपर की साइड हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट अगर देखिए 600 550 को नीचे निकाल देता है तो फिर हमें शेल के लिए भी हमें 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे इजीली बैंक निफ्टी में, तो फिर हम नीचे की साइड ट्रेड प्लान करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, इनकेस यहाँ पर हो जाती है 450 या 50 पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो फिर इसमें हम क्या करने वाले हैं की वेट करने वाले हैं ऊपर की साइड जाए और फिर वहाँ से नीचे की साइड गिरे तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल पर तो हमें दिख रहा है कि ऊपर रेसिस्टेंस है, वहाँ से फॉल कर सकता है, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर से अगर गैप अप ओपनिंग होने पर नीचे आता है तो, ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो आपको क्लियर होगा। सबसे फिर देख लेते हैं हमने जो स्टॉक्स दिए आपको उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहला स्टॉक था हमारा HDFC AMC। तो HDFC AMC में देख सकते हैं आप पहले ही ट्रेड में कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। हमारी एंट्री ट्रिगर हुई और फाइनल टारगेट भी अचीव हुआ, बहुत अच्छा गया था ये ऊपर की साइड, ठीक है। इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया HDFC AMC में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TVS मोटर। TVS मोटर को देखिए हम, TVS मोटर में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, यहीं से फॉल करके आया TVS मोटर, ठीक है। इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा AU बैंक। AU बैंक में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, इसने इस लेवल से नीचे गया ही नहीं, ठीक है। और हिंडाल्को में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ठीक है ना। फिर एंट्री ट्रिगर हुई है हमारी 1055 पर डॉक्टर लाल पैथलैब में, और फिर इसमें भी देखिए हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो हमारी देखिए 5 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स में एंट्री ट्रिगर हुई है और दोनों में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, हमारे फाइनल टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। और 3 स्टॉक्स में आपने एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, तो देखिए हमारा आज का जो 100% एक्यूरेसी रही है आज की, क्योंकि हमारी 3 में हमारी देखिए 10 में से सिर्फ 8 और 8 हमारे प्रॉफिट में रहते हैं अगर हमारी परफेक्ट एंट्री बनती है तो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 1-2 स्टॉक्स में हमारा कभी कभी स्टॉप लॉस होता होता है, तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ऐसी एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं देखिए कल के लिए जो स्टॉक्स है, कल के लिए सबसे पहला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। इसको हम बाय करने वाले हैं, ठीक है।
तो लॉन्ग करेंगे इसमें किस पर 1730 से 30 से ऊपर, ठीक है 30 से ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 8 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 16 रुपीज़ का आईसीआई लोम्बार्ड में, ठीक है क्लियर है आपको आईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा को देखिए हम यहाँ से अगर ये पहली कैंडल रेड बनाता है तो हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है अगर ये रेड बनाकर और फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है, फर्स्ट कैंडल का इस टाइप की बनाता है, तो फिर ये क्योंकि ये देखिए यहाँ पर फॉर शॉर्ट भी नीचे भी जा सकता है, बट अगर ये इस लेवल से निकल जाता है 1585 84 पे हम इसे बाय करने वाले हैं। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 7 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 11 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट 14 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है 1598 पर आप सन फार्मा से निकल जाइए, क्योंकि 600 पर एक हमें अच्छा सा रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है, मतलब वहाँ से फॉल भी कर सकता है। इवन 1600 को अगर पार कर जाता है, क्लोज कर देता है ऊपर, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड अप साइड मिल सकता है, बट अगर वहाँ से फॉल करता है तो फिर ये नीचे गिरेगा, ठीक है वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो हमें निकल जाना है 1598 से पे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर को देखिए हम बाय करने वाले हैं, हमारा जो लेवल रहेगा 964 रहेगा, 65 पे हम इसे बाय करने वाले हैं, ठीक है टाटा मोटर को। इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो होने वाला है 4 रुपीज़ का, ठीक है पहला टारगेट जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा पहला टारगेट जो रहेगा 6 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 7 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट 9 रुपीज़ का रहेगा टाटा मोटर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी को देखिए हम शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट्स के लिए लेवल्स ये रहेंगे, ठीक है अगर ये 949 से नीचे निकल जाता है, 49 से नीचे निकलता है और पहली कैंडल रेड बनाता है, देन हम इसमें देखिए इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए पहले रेड, और फिर इससे नीचे ब्रेकआउट देना चाहिए, देन हम इसमें एंट्री लेंगे। उसमें फिर हमारा जो एसएल रहेगा देखिए वो रहेगा 5 रुपीज़, सॉरी 4 रुपीज़ का भी रख सकते हैं हम, 5 का भी रख सकते हैं, 5 रुपीज़ का एसएल रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 6 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 8 रुपीज़ का रहेगा, फाइनल टारगेट 9 रुपीज़ का रहेगा आईआरसीटीसी में, ठीक है क्लियर है आपको। नेक्स्ट हो गया हमारा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इसको हम शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट के लिए जो लेवल रहेगा हमारा 120 से नीचे, इस लेवल से नीचे क्लोज करे, ठीक है देन हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं इससे नीचे जाने पर, ठीक है। और फिर इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सॉरी रियल इस्टेट में, इसमें एसएल रहेगा हमारा ओनली 60 पैसे का, 60 पैसे का हमारा एसएल रहेगा। पहला टारगेट 70 पैसे का रहेगा, फाइनल सेकंड टारगेट रहेगा 90 पैसे का और फाइनल टारगेट रहेगा 1.2 पैसे 1.2 रुपीज़ का, ठीक है क्लियर है आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए प्रॉफिट बुक कीजिए। हमारी एक्यूरेसी जो जाती है उसको अगर हमारे स्टॉक्स ट्रिगर करते हैं एंट्री के लिए तो फिर हमें अच्छा प्रॉफिट होता है उसके लिए, ठीक है ना। तो हमें एंट्री ट्रिगर करनी है और प्रॉफिट बुक करना है, एंट्री जब भी हमें दे परफेक्ट एंट्री ही लेनी है, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं।